अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए आई थिंक ये यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं डाली अभी तक रेसिपी। तो मार्केट में इसके एक बहुत मशहूर ब्रांड के इसके बिस्किट आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो वही बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आज बना रहा हूँ कलौंजी और ज़ीरे वाले बिस्किट, जो बहुत ही खाने में मज़ेदार खस्ता होंगे। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊँगा बस उसी तरह आप फॉलो कीजिएगा। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है। जो जो इसमें इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें जाएगा 1 कप मैदा, आपने दोस्तों से छान लेना अच्छे तरीके से। ½ टीस्पून जाएगा इसमें नमक। दोस्तों ये साल्टेड और स्वीट टाइप के बिस्किट हैं। और तकरीबन 3 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी चीनी। और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। 1/4 मैंने लिए कलौंजी और ½ टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। और दोस्तों मैंने 4 टेबलस्पून के करीब मक्खन लिया है। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे वेजिटेबल घी इस्तेमाल कर लें। दोस्तों स्ट्रिक्टली मैं आपको कह रहा हूँ जी, आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपका टेस्ट नहीं अच्छा बनेगा और ऑयल का जायका भी अच्छा नहीं आएगा। आपने सिर्फ घी, मार्जरीन या मक्खन इस्तेमाल करना है। ये मैं घर वाला मक्खन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अनसॉल्टेड यानी बगैर नमक वाला जो होता है। 2 to 3 टेबलस्पून हमें चाहिए मिल्क। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो फिर हम डालेंगे, अदरवाइज इसे ये ऑप्शनल है, इसे स्किप कर देंगे क्योंकि मक्खन के अंदर भी मॉइस्चर होता है, पानी होता है। तो चलें दोस्तों इसे शुरू करते हैं बनाना। फिर इसमें बनाऊंगा कढ़ाई में। मैंने आपको अंडे वाले बिस्कुट बनाना सिखाए थे, आप उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। 50 मिनट्स एक साइड पे, 50 मिनट्स दूसरी साइड पे, और मीडियम हीट के ऊपर आपने बनाना है। अगर आपने कन्वेक्शनल ओवन में बनाना है तो उसे प्रीहीट कर लीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए पहले, और 15 to 20 मिनट्स में आपके वो उसमें बिस्किट हो जाएंगे 180 डिग्री के ऊपर। तो अगर आपने 20 to 25 मिनट्स में बनाना है तो 160 डिग्री के ऊपर बनाइएगा, तो आपके बिस्किट बहुत अच्छे और खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। चले दोस्तों मैं इसे शुरू करता हूँ। लें जी दोस्तों, सबसे पहले मैदा छान लें। लें जी दोस्तों, मैंने मैदा छान लिया अच्छे तरीके से। इसमें आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और दोस्तों फिर आपने चीनी लेनी है पिसी हुई, और मक्खन लेना है। मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है 4 टेबलस्पून मक्खन। इसमें हम तकरीबन 3 टीस्पून चीनी डालेंगे। ½ टीस्पून नमक, कलौंजी 1/4 टीस्पून, ½ टीस्पून ज़ीरा। और दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों कलौंजी और ज़ीरे के बिस्किट का टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है। जैसे कि आप ज़ीरे के बिस्किट खाते हैं मार्केट से लेके, इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत आसान है, ये मक्खन से ही बनाइएगा तो आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। चलो दोस्तों, ये जो हमने मैदा बनाया है आपने इसमें मिला देना है मैदे में, और इसे अच्छे तरीके से गूंद लेना है। बाद में हम इसके अंदर दूध मिलाएंगे अगर हमें ज़रूरत हुआ, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि मक्खन के अंदर भी मॉइस्चर होता है
चलो दोस्तों मैं इसे घूमता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने मैदे को गूंद लिया है कलौंजी और ज़ीरे के बिस्कुट बनाने के लिए। दोस्तों इसमें मेरे बिस्कुट में तो कोई दूध नहीं शामिल किया मैंने, ठीक है। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। तो हमें इस तरह का डो चाहिए कि हाथ लगाएं तो हाथ में भी चिपके और सॉफ्ट भी हो, जैसे आपको नज़र आ रहा है। चलें दोस्तों इसे 5 मिनट के रेस्ट देते हैं, फिर हम इसके बिस्किट बनाते हैं बेल के। लेकिन जी दोस्तों कलौंजी और ज़ीरे के बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। 5 मिनट हो गए तकरीबन। दोस्तों आप इसे हाथ के साथ भी बना सकते हैं, छोटी छोटी गोलियां करके। मेरे पास कुकी कटर है, बिस्किट कटर, मैं इससे बनाऊंगा बेल के से। आपने 1/4 रखना है इसका साइज, मोटाई जिसे कहते हैं। लीजिए दोस्तों मैंने इसे बेल लिया है बड़े ही प्यार से और आराम से। आपने भी ऐसे ही बड़े प्यार से और आराम से इसे बेलना है। 1/4 साइज का, यानी 1/4 इंच होना चाहिए आपका। और फिर आप कोई भी लेके कुकी कटर से काट लेते हैं। चलिए दोस्तों ये हमारे 5 बन गए, तकरीबन ये 7 के करीब बनेंगे। तो मैं इसे निकालता हूँ। इस तरह करके आपने उठा लेना है इसके ऊपर से, तो आपका कुकीज़ नीचे से आ जाएंगे। और आपने बहुत एहतियात के साथ उठा के जिसके अंदर बेक करना है उसके अंदर रख लें आप। देखिए इतनी मोटाई में रखिएगा आप, इन्होंने फूलना है और ये मोटे ही अच्छे लगेंगे थोड़े से। चलिए दोस्तों मैं ये सारे करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारे बिस्किट जो हैं सारे कट हो चुके हैं कलौंजी के और ज़ीरे के। इसे मैं बेक करता हूँ तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 9 के करीब हमारे बिस्किट बने। मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसे साइड पे लगा दिए। 15 मिनट दोस्तों आपने एक साइड पे देने, 15 मिनट आपने दूसरी साइड पे देने, तो आपके बहुत ही अच्छे बिस्किट बनेंगे। चलिए दोस्तों इसे रखते हैं बेक होने के लिए। दोस्तों इसे मैं कढ़ाई में कर रहा हूँ। मैंने नमक डाल के 40 स्ट्रैंड रख दी है। इस तरह मीडियम हीट के ऊपर मैं करूँगा ढक्के से, इस तरह। चलो दोस्तों से बेक करते हैं। लेकिन जी दोस्तों हमारे बिस्किट्स हो गए। मैंने 15 मिनट एक साइड पे दिए हैं, 15 मिनट दूसरी साइड के दिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत हो गए। अब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तोड़कर। लेकिन जी दोस्तों हमारे मज़ेदार ज़ीरे और कलौंजी के बिस्किट तैयार हैं। देखें दोस्तों ये कितने प्यारे बने। कढ़ाई के अंदर मैंने इसे बनाया है, देखिए दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पके हुए हैं। 15 मिनट एक साइड पे दिया, 15 मिनट दूसरी साइड पे दिया है। और देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अभी हल्के से गर्म है, ये देखिए। चलो दोस्तों मैं आपको खा के भी दिखाता हूँ, आपको आवाज़ आ जाएगी। दोस्तों आप बाज़ार के ज़ीरे वाले बिस्किट भूल जाएंगे, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बने, बहुत ही मज़ेदार है। इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत अच्छे बिस्किट बने। मुझे इजाज़त दें, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। तो मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, मेरे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।